चलो देखो क्या एक लफड़ा छूटता है दूसरा लफड़ा। देखो रिवीजन से शुरू करके ख़त्म कर देते हैं तुरंत। अरे यार न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो रेस्टे में रहना पसंद करेगा, मोशन में रहेगा है तो मोशन में रहना पसंद करेगा। उसका एग्जांपल देखे थे, जैसे हम लोग बताए थे, जैसे आम तोड़ते हैं ना, ऐसे ऐसे हिलाते हैं, किसको क्या पकड़ के, स्टेम को पकड़ के हैं, ताकि क्या हो वो टूट जाए। कहने का मतलब स्टेम क्या चीज़ में, मोशन में लाए, आम रेस्ट में रहना पसंद करेगा, इसीलिए टूट के गिर जाता है। हम लोग कपड़ा खींचने के बाद, सुनो, कपड़ा खींचने के बाद क्या, मान लो ये कपड़ा, ये खींचने के बाद इसको झाड़ दिए, क्या किए, झाड़ दिए। कपड़ा को मोशन में लाए, इसमें जो पानी है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना, इसलिए इससे कपड़ा क्या होता है, निकल जाता। जैसे देखो धूल इससे निकल रहा है ना, रेस्ट में है धूल, जैसे इसको मोशन में लाए वो क्या हुआ, बाहर निकल गया। गिलास का भी लिए पैसा क्या, देखो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ देखो अब क्या कहता है। ओह सॉरी, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा मोमेंटम बताना पड़ेगा ना। देखो मोमेंटम का मतलब हुआ, मोमेंटम को डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी कर दें तो मोमेंटम निकल जाएगा। कहने का मतलब हुआ मोमेंटम डिपेंड है मास और वेलोसिटी पे। आपको कैसे सर, अब देखो मानो मास को क्या किए, बढ़ा दिए मास को, तो मोमेंटम क्या होगा, बढ़ जाएगा। वेलोसिटी को बढ़ा दिए तो मोमेंटम क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ रही बात, नहीं समझ रही हो? अरे मास को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी को बढ़ा दिए, इससे गुना हो जाएगा तो ये बढ़िए जाएगा ना। कहने का मतलब हुआ मास इंटू वेलोसिटी, मास को बढ़ा दे तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, वेलोसिटी को बढ़ा दे तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। अब देखो क्या कहता है, अब कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट पे का मोमेंटम है, अगर उसमें एक्सटर्नल फोर्स यूज करे, एक्सटर्नल फोर्स, उसका मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं। जैसे देखो कोई भी ऑब्जेक्ट एक मोमेंटम में जा रहा है, बस से जा रहा है, अब उसमें एक्सटर्नल फोर्स यूज कस के धकेल दिए तो पूरा फास्ट चलने लगेगा कि नहीं। कहने का उसका मोमेंटम में चेंजिंग आया कि नहीं समझे कहने का मतलब, समझे। मोमेंटम को डिफिनेशन किए प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, अगर इसमें एक्सटर्नल फोर्स यूज किए तो मोमेंटम क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स जो यूज किए तो क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम, चलो चेंज इन मोमेंटम का मतलब हुआ इसमें एक्सटर्नल फोर्स। चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, सॉरी, इससे पता चला एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, चेंज इन, क्यों, क्योंकि मोमेंटम को बढ़ा रहे तो फोर्स, मोमेंटम कब बढ़ रहा है, जब फोर्स बढ़ रहा है ना। अगर मोमेंटम को घटा देंगे इसका मतलब फोर्स घटना, समझे। मोमेंटम को बढ़ाने का मतलब, मोमेंटम को घटाने का मतलब फोर्स। अब मोमेंटम कब घटेगा बढ़ेगा, जब मास को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, जब वेलोसिटी को घटाएंगे या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। आगे देखो, चलो कहता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम। तो इसको लिख सकते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। लिख दे, चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब हुआ, फाइनल माइनस चेंज इन वेलोसिटी लिखते थे, फाइनल माइनस इनिशियल।
तो इसको मोमेंटम का फॉर्मूला है एम वी माइनस एम यू बाय टी। कोई दिक्कत? चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समझिए। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। अब देखो, जबकि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? टाइम का। कौन सी का? अब देखो, जो कैच लेता है, सुनो, जो कैच क्रिकेट प्लेयर रहता है, ठीक है। अब एक यहाँ देखो, एक मोमेंटम में आ रहा है, ठीक है। मोमेंटम में वो क्या करता है ना, क्या है हंस का है, वो हाथ को नीचे कर लेता है, हाथ को, उसका टाइम क्या करता है? बढ़ा देता है। टाइम बढ़ेगा तो एफ, नहीं समझी? मान लो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ एफ इक्वल टू 6/3 है ना, और इससे इसको कटा देंगे, 2 हुआ ना, और टाइम बढ़ा के 6 कर दिए, 6 कट गया तो उसका एफ का वैल्यू 1 निकला। अब समझे? इसलिए वो क्या करता है ना, हाथ नीचे करके उसका टाइम बढ़ाता है, इसलिए उसको चोट कम पड़ता। अब समझे? नहीं समझी लगता अभी? क्या समझी? बोलो तो, बोलो क्या समझी? फोर्स को अगर मतलब टाइम को बढ़ा देंगे तो फोर्स घट जाएगा। फोर्स घट जाएगा। फोर्स घटने का मतलब हुआ चोट वोट नहीं लगे। और एक कौन एग्जांपल दो ना, जल्दी जल्दी माइंड मिलाओ ना। बहुत सोचो, सोचेगी तब ना। सोचो, हमारे पास तो एग्जांपल ही है, तुमको सोचो ना पहले। क्रिकेट प्लेयर का एग्जांपल, अच्छा, बालू वाला प्ले, जो कुत्ता, देखिए ना, कूदने वाला काम जो करता है, कुत्ता जो है प्लेयर लोग, हम क्या बोल रहे हैं? कुत्ता बोल रहे हैं। कूदता जो है, वहाँ की जब कूदने के लिए क्या किसी का प्रयोग? बालू देता था कि चोट, इसका मतलब हुआ टाइम वहाँ भी क्या कर रहा है? बढ़ाते, ताकि फोर्स घट जाए। अब समझिए? चलो, कहता है रिड्यूस लार्ज मोमेंटम। अब देखो, अब मान लो कोई भी बुलेट पूरा स्पीड में आ रहा है, ठोक देता आदमी, क्या हो? डायरेक्ट, या बस वाला ठोक दिया डायरेक्ट ऊपर का टिकट, इसका मतलब हुआ बस का मोमेंटम क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब हुआ उसका मास भी अधिक है और वेलोसिटी भी। बुलेट का बात करो तो उसका वेलोसिटी अधिक है, इसलिए मोमेंटम अधिक है, इसलिए मोमेंटम अधिक है तो फोर्स अधिक लगता। अब समझिए? कहने का मतलब हम कह सकते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू बाय टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, एम कॉमन लेके वी माइनस यू बाय टी लिख सकते हैं। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम ए लिख सकते हैं। एक इसका वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ डायरेक्टली हम बताए थे प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट देते, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एफ डायरेक्ट इक्वल टू के एम ए, के एम। आप समझे? हाँ, नहीं केस में अलग अलग, केस के अनुसार, समझ रही है ना? ग्रेविटेशनल होता है ना, उसमें इसका कुछ वैल्यू रहता है, समझे? हाँ, तो और कुछ पूछना है? हो गया क्लियर? एफ इक्वल टू एम ए निकला फार्मूला, यही हुआ न्यूटन का सेकेंड लॉ। नहीं समझी? अब अपने से प्रूव कर लेगी। कितना दर्शन? फर्स्ट को खाली स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, दे देगा राइट द स्टेटमेंट न्यूटन फर्स्ट लॉ, इससे मैंने न्यूमेरिकल देगा अधिक, ठीक है। अभी तक मैं मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकल ले दिया। उसके बाद देखो, ये एफ इक्वल टू एम ए क्लियर, इसमें फार्मूला बैठा दो, मास और एक्सीलरेशन दिया जाएगा, समझना फोर्स, ठीक है। कोई दिक्कत है? कुछ पूछना है सब में? नहीं, कुछ पूछना है बोलो। प्रूफ कर सकती है? आओ तो, नहीं यहाँ ना, आओ ना, यहाँ बोर्ड पे नहीं कर सकती हो, क्या है? गाते ले लो, कल बोर्ड पर जितना डरती है। कोई दिक्कत? चलो अब निकालो, थर्ड लॉ क्या है, निकालो। चलो थर्ड लॉ, न्यूटन क्या चीज बोलो ना।
बोलो ना। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर कब याद करेगी इसको, कब याद कर सुनाएंगे? हाँ? देखो क्वेश्चन है न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, बेलून लाई है, बेलून है, देखो बेलून बताता हूँ। न्यूटन थर्ड लॉ का कहना है तुम जिस पे जितना फोर्स लगाओ वो भी तुम पे उतना फोर्स कहता है। किधर ये इसका स्टेटमेंट? हाँ, टू एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड। अब मानो इस पे हम फोर्स लगाएंगे दीवार पे, ई भी हम पे फोर्स। अच्छा कैसे, वही पूछ रहे तुमसे। अच्छा वो वाला जूता होता है ना, पहिया वाला, उसको पहन के इसको धकेलेंगे हैं, जितना जोर से इसको धकेलेंगे उतना जोर से पीछे। कहने का मतलब हुआ टू एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट। समझा नहीं बात ना? अच्छा तुम ही मतलब जैसे कि एक आता है डोर, हम उसको उधर करते हैं फिर उसको खुलने के बाद उधर हो जाता है, वो हो सकता है। कौन जैसे जैसे एक डोर आता है ना, कहाँ लगा रहता है वो बड़ा बड़ा उधर, सैलून में? नहीं तब पता नहीं कहाँ गए थे, भूल गए। बड़ा बड़ा जगह पे लगा रहता है, उसको उधर करते तो वो हो जल्दी से खुलता नहीं, और होता है तो उसका फिर वापस आ जाता। हाँ वो भी एग्जाम्पल हुआ। सब चीज़ मतलब जिसमें मान लो इसी को एक थप्पड़ हम चला देंगे, क्या कि सर आप हमको मारिएगा। समझा नहीं बात ना? अब देखो एग्जाम्पल में जैसे क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा इसका एग्जाम्पल में बंदूक देखिए, बंदूक एक बार बंदूक चलाए थे हम, जैसे जैसे छोड़े ना तो हमको उठा के वहाँ फेंक दिया, उठा के जितना फोर्स के साथ वो अंदर बाहर निकलता है उतने पीछे भी धकेलेगा। इसीलिए जो बंदूक चलाता है उसको देखिए ये बढ़िया से पूरा कंधा पर रख के चलाता है, पेट में रख के ऐसे करके चलाएगा। बहुत फिल्मों में देखी होगी, बंदूक चलाया वापस वही उड़ जाता है। देखिए कहने का मतलब वहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं देखिए। अच्छा बेलून देखिए, बेलून, बेलून कहाँ देखिए? बैलून हर जगह, हर जगह। अच्छा बेलून को हम क्या करते हैं, हवा भर के छोड़ देते हैं, क्या होता है? फिर वापस मतलब वो हवा निकल जाता है। उड़ता भी है बेलून। हाँ हाँ जैसे हवा आगे जाएगा बेलून पीछे, आएगा। समझा रही है? ये भी एग्जाम्पल हो गया। कोई दिक्कत? न्यूटन का थर्ड लॉ भी। नाव पर भी हम लोग क्या करते हैं, पानी को आगे कर पीछे करते हैं, इसलिए नाव हमको टू एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट। कहने का मतलब जो हम फोर्स लगाए वो हो गया एक्शन, जो दीवार लगाए वो हो गया रिएक्शन। कोई दिक्कत है? ठीक से बैठो ना, क्या कर रही है बच्चा वाला लड़का? बच्चे ले लेते वो वाला कौन था, छोटी बच्ची हो क्या, किस में था? है बहुत फेमस हुआ था वो डायलॉग। तुम भी छोटी बच्ची हो क्या? नहीं हो तो पढ़ो ना चुपचाप। छोटी बच्ची हो क्या? कोई दिक्कत? ये भी चैप्टर पूरी तरह खत्म। तुम लोग में कंजर्वेशन ऑफ वो शायद डिलीट हो गया सिलेबस। हाँ सर जी बोलिए थे। चलो पूरी तरह 2 चैप्टर केमिस्ट्री में ख़त्म, 2 चैप्टर फिजिक्स में ख़त्म। अब बायो का बारी रह गया। बायो तो और मज़ा आएगा ना पढ़ने में। वो बहुत गंदा लगता है पढ़ने। गंदा नहीं लगता, पढ़ेगी मन लगा के तब ना। एगो बच्चा इधर से जाता है हिंदी मीडियम का, भैया भैया करता है, दूसरा कोचिंग में पता कहता भैया भैया आप कैसे पढ़ाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। वो सर पढ़ाता है कौन सी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बोलता है, हमने कुछ समझे में नहीं आता। कभी कभी इधर से बाय बाय कर ले जाता है। हो गया क्लियर? चलो 1-2 क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो ना, लिखो। राइट द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। राइट द स्टेटमेंट। नहीं 10 बजे निकालो तुम। राइट द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन। पेन है नहीं है, लो 1 लाख वाला पेन, मेरे पास एक पेन है सर, मेरे पास है 1 लाख वाला पेन। सर हमको दीजिए। ए गिरेगा देखो गिरा दी। बैठो ठीक से, मारे दिया तोड़ देंगे। लिखो जल्दी स्टेटमेंट। हम इसे ले लेते हैं। अच्छा लिखो स्टेटमेंट, लिखो जल्दी जल्दी लिखो। राइट द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जल्दी लिखो। अच्छा ये लॉ, ये जो पढ़ रही है कौन साइंटिस्ट दिया है? वो कौन? न्यूटन।
लिखो राइट द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Write हाँ the स्टेटमेंट ऑफ of ये जिलेबी वाला पेन हमको मत दो। न्यूटन फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेलून मारा था। न्यूटन फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड प्रूफ एफ इक्वल टू एम ए। प्रूफ एफ इक्वल टू एम ए। एफ इक्वल टू एम ए एंड प्रूव द शुरू में क्या था इक्वेशन है था। प्रूफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। प्रूफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद वो सेकंड क्या बोलते हैं एम ए। उसके बाद और लिखो प्रूफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल। ग्राफिकल नहीं जानती है? अच्छा लिखो मैथमेटिकल। उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। अपने भाषा में लिखेगी सबका। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म एक्सीलरेशन। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म एक्सीलरेशन लिखिए। ए क्यों ऐसे करती हो तुम? लिखिए एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ाए थे ना एक बार। कोई भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी दिखाएगा लिखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हंसो मत न देंगे भी हम छोटी बच्ची से बड़ी बच्ची बना। इंस्टेंट टेनियस वेलोसिटी एक्सप्लेन हमको तो एक्सप्लेन नहीं आ रहा है, क्या बनाएंगे है बाप रे बाप छोड़ दो तब उसको बंद करो क्लोज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी नो 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 Average speed, average velocity. नहीं हमको मत सिखाओ बेटा। बहुत सारा है नो नो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जो एग्जाम में आया था ना लिखी थी ना। देखते हैं एग्जाम में क्या लिखी थी। आगे लिखो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अब न्यूमेरिकल कुछ देते हैं। कुछ न्यूमेरिकल देते हैं पहले इतना बनाओ। एगो न्यूमेरिकल दें लिखेगी। एगो लिख लो एगो B2 दें। देखता देखा what is the momentum in kg meter per second kg meter per second kg meter per second of a 10 kg car traveling at 10 kg car लिखो छोटका बच्चा वाला कुछ car 10 kg ट्रेवलिंग एट traveling 1 मिनट में लिखो 5 मीटर पर सेकेंड। बी नंबर में लिखो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक में 5 मीटर पर सेकेंड। बी में बी में 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बन जाएगा ना? अब बनाओ अब हल्का है सब बनाओ।